मैं हाँ गौरव कुमार, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤੇ ਚੈਨਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀਜੇਸੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ है? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम हर शहर में कर रहे हैं जिससे कि हमारे जो भी ग्राहक है उनको ये पता चले कि हम हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं, हिंदुस्तान में क्या चीज़ें हो रही हैं। हिंदुस्तान भी इतना पिछड़ा नहीं है जो लोग अगर ये मान के चलते हैं। हिंदुस्तान की ज्वेलरी पूरी दुनिया में बिकती है, दुबई में बिकती है, वही ज्वेलरी हिंदुस्तान में भी बिकती है। तो हमारे ग्राहकों को उस ज्वेलरी पर हम जो इनामत देना चाहते हैं, जो हम पुरस्कार देना चाहते हैं, उसको सभी को बताना चाहते हैं। 12 अक्टूबर से ये कार्यक्रम शुरू होगा, जिसको हम इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल के रूप में पेश कर रहे हैं। ये दुबई फेस्टिवल की तर्ज पर ये कार्यक्रम होगा। हिंदुस्तान के 300 से ज़्यादा शहरों के 5000 ज्वेलर्स इसमें हिस्सा लेंगे और हम 12,000 करोड़ रुपए का बिजनेस इस दौरान करने की अपेक्षा रखते हैं। और उसमें उस अपेक्षा में करीब 3,000 करोड़ रुपए का फॉरेन रेवेन्यू भारत सरकार को मिले, ऐसी हमारी अपेक्षा भी है और हमारी कोशिश भी है। ਸਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ 골ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। देखिए, 2000 के नोट बंद करें या उसके पहले के जो भी कोरोना के विषय हो, ज्वेलरी ने सबको बचाया है। रात को जब भी ज़रूरत पड़ी इसी ज्वेलरी ने बचाया। इसलिए ज्वेलरी तो हर एक व्यक्ति की प्रथम प्राथमिकता है और ऐसा मुझे एक भी परिवार नहीं दिखता है जो ज्वेलरी में इन्वेस्ट नहीं करता है। तो ज्वेलरी तो आदमी लेगा ही लेगा, उसको नोटबंदी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? देखिए, अमृतसर जब मैं जा रहा हूँ तो मैं हिंदुस्तान के करीब 90 शहरों में हम लोग इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरह का कार्यक्रम ये इंडस्ट्री सरकार के साथ मिलकर आपके लिए लेकर आ रही है। और आपको हिंदुस्तान छोड़कर कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सब चीज़ें जो दुनिया में मिलती है उससे भी बेहतर चीज़ें आपको हिंदुस्तान में मिल सकेगी। और उसके साथ ही उनमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आप ज़िंदगी भर अपने साथ रखोगे, याद के रूप में रखोगे। और भारत को जो हम 75वां वर्ष जिस तरह से अमृत महोत्सव का मना रहे हैं, उसके रूप में ये इंडस्ट्री एक 50 लाख रुपए, 50 लाख जो कॉइन्स है सिल्वर के, वो हर ज्वेलर्स को, हर कंज्यूमर को भेंट देने वाली है। साथ में हम एग्जीबिशंस कर रहे हैं और ये एग्जीबिशंस लोगों को आकर देखना होगा कि किस तरह की ज्वेलरी इंडिया में बनती है, उनका क्या इतिहास है। हज़ारों साल पुराना इतिहास है उन ज्वेलरी का, उनके बारे में उनको बताया जाएगा। उन ज्वेलरी को ऑक्शन किया जाएगा और उन ज्वेलरी की ऑक्शन के बाद जो भी इनकम होगी वो भारत के पीएम फंड में हम CSR एक्टिविटीज़ के लिए देंगे। तो ये एक इंडस्ट्री की तरफ से 75वें वर्ष के रूप में हम भारत को विश्व पटल पर लाना चाहते हैं कि लोग जो शॉपिंग के लिए दुबई जाए वो हिंदुस्तान आए, फॉरेन करेंसी भारत में रहे। और साथ में जब वो हिंदुस्तान से बाहर जाएं तो जो रेट का नुकसान है वो उनको, जिस तरह दूसरे शहरों में, दूसरे कंट्रीज़ में उनको एयरपोर्ट पर रिफ़ंड होते हैं, वैसे GST रिफ़ंड यहाँ भी हो। सरकार से हमारी बातचीत चालू है और कुछ चीज़ों में वो सहमत है, कुछ चीज़ों में वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको किस तरह से किया जा सकता है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਫਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਐਲਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ मतलब ऑथराइज्ड है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। देखिए, अभी पूरे हिंदुस्तान में हॉलमार्किंग हो गई है, तो किसी भी ज्वेलर के पास से आप अगर हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदते हैं तो अब किसी तरह का संशय किसी को होने की ज़रूरत नहीं है। और हॉलमार्क ज्वेलरी आप एक ज्वेलर्स को लेकर हिंदुस्तान के किसी ज्वेलर्स को आप देंगे तब भी आपको उसमें किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी ज्वेलर्स को एक साथ में लाएं और पूरे हिंदुस्तान में एक तरह की बिजनेस पॉलिसी हो जिससे कस्टमर को किसी तरह का नुकसान, अगर वो अमृतसर में लेकर बम्बई में देना चाहता है या दिल्ली में, बम्बई में लेकर वो सिलीगुड़ी में लेना चाहता है, तो उसको किसी तरह का नुकसान नहीं हो। और डोमेस्टिक काउंसिल
बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस को प्रमोट करना चाहती हैं, इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करना चाहती है। और हमको खुशी इस बात की है कि 2006 से लगाकर आज हमारी इंडस्ट्री 35% के आसपास ऑर्गेनाइज हो चुकी है और हम इसको आने वाले 3 सालों में 50% ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली सभी का फ़ायदा कंज्यूमर को मिलेगा, उनको विश्वास बढ़ेगा, वो आश्वस्त होंगे। और जब हम उन लोगों को इसमें सम्मिलित नहीं करेंगे जो किसी भी तरह का गलत कार्य करते हैं या गलत कार्य करने की चेष्टा रखते हुए आयोजन करते हैं, उनको हम इस प्रोग्रामों में सम्मिलित नहीं करेंगे, तो कस्टमर इस बात पे आश्वस्त हो सकता है कि इस प्रोग्राम में जो लोग सम्मिलित हो रहे हैं उन पर वो विश्वास करके बिजनेस कर सकते हैं। जो है एश्योर्ड गिफ्ट, आप जैसे ही किसी भी ज्वेलर्स की दुकान से सोना खरीदेगा, आपको डिजिटली कूपन मिलेगा जो आपके मोबाइल में आएगा। और साथ ही जो सिल्वर का जो लिमिटेड एडिशन कॉइन है वो उसी वक्त आपको मिलेगा। उसके बाद 25 ग्राम के सिक्के के जो 1500 इनाम है, 1400 या 1500 जो भी इनाम है, हर 5,000 कूपन के ऊपर उनका एक ड्रॉ होगा और जो जीतेगा उसको जिस दुकान से उसने माल खरीदा है उसी दुकान पर उसका प्रोग्राम करके उसको वो दिए जाएंगे। जो बम्पर ड्रॉ है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ के, एक बार जब बम्पर ड्रॉ निकल जाएगा तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में हम 4 स्थान पर बड़ा फंक्शन करेंगे। सभी विनर्स को हम वहाँ पर बुलाएंगे और उनको वो इनाम वहाँ पर वितरित किए जाएंगे। ये कार्यक्रम जो है वो 12 अक्टूबर 2003 से 17 नवंबर 2023 तक चलेगा और हर समय समय पर इसके ड्रॉ निकलते जाएंगे और समय समय पर इनाम मिलते जाएंगे। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਨੇ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? जीजेसी जो है वो स्किल काउंसिल जो अथॉरिटी इंडिया की जो है उसके साथ मिलकर हमने एक्सपोर्ट काउंसिल के साथ स्किल काउंसिल ऑफ जेम एंड ज्वेलरी भी हमने बनाई है। स्किल काउंसिल जो है वो अपने डिज़ाइनर्स के साथ, उसके ट्रेंड्स के साथ और दूसरी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डिज़ाइनर्स इंस्टीट्यूट चलाती है उनके साथ हम नई नई डिज़ाइनर्स बनाएंगे। मैन्युफैक्चर और होलसेलर को हम वो डिज़ाइन बेचकर उनकी ज्वेलरी बनाएंगे और वो ज्वेलरी रिटेलर्स अपनी दुकानों में रखेंगे और कस्टमर को हम एडवर्टाइजिंग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे ऐप के माध्यम से ये बताएंगे कि किस तरह की नई ट्रेंड्स, नई ज्वेलरी अब आने वाली है और वो कहाँ पर उपलब्ध होगी और वो वहाँ से वो खरीद सकेंगे। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਣ? बिल्कुल, ये पूरा का पूरा मोबाइल ऐप होगा और उस ऐप में बहुत सी चीज़ें होगी। उसके कूपन को वो एक्सेस कर पाएगा कि उसका क्या स्टेटस है, वो ये भी देख पाएगा कि कौन सा ज्वेलर कहाँ पर हिस्सा ले रहा है, कौन सा ज्वेलर किस तरह की ज्वेलरी बेच रहा है। इसके अलावा हिंदुस्तान के किस कोने में क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, क्या हम नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, क्या नया ट्रेंड चल रहा है और दुनिया में भी किस तरह की नई ज्वेलरी आ रही है, वो भी हम लोगों को उसके बारे में बताएंगे। तो ये बहुआयामी ऐप है, ये जीजेसी का ऐप होगा और ये ऐप उसके बाद भी शुरू रहेगा और ये जो लोग इस ऐप से जुड़ेंगे उनको हर समय समय पे जानकारियाँ मिलती रहेगी कि क्या नया हो रहा है और क्या नया होने वाला है। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਜੇਸੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखिए, जीजेसी का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम ज्वेलरी इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करें और सरकार के साथ मिलकर हम वो सभी पॉलिसी लाए जो ग्राहकों के हित में हो। हॉलमार्किंग उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब इस प्रोग्राम के माध्यम से जीजेसी का ये स्पष्ट निर्णय है कि कोई भी व्यक्ति जो बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस फॉलो नहीं करेगा वो इस प्रोग्राम में पार्ट नहीं ले पाएगा। उसके यहाँ पे जो ज्वेलरी बिकती है वो पूरी तरह से हॉलमार्क होगी और ये जो ज्वेलर जो ज्वेलरी बेच रहे हैं वो आपस में उनकी एक बिजनेस पॉलिसी हो, उसकी हमारी ये कोशिश है। हम ज्वेलरी को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं और ग्रो टुगेदर के कंसेप्ट के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀਜੇਸੀ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੈਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੁਐਲਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤਰੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਗੌਰਵ ਕੁਮਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।